Yeah. Hello everyone, good afternoon, Jai Hind, Namaskar, Sat Shri Akal, and Ram Ram Sa. How are you everybody? So it is good to be back with you again and in my show Learning from Life Experiences. And today we have one amazing personality who has undergone a tremendous change in a in her life and in her profession, and she will be sharing her experiences with us. So we have with us Miss Meenu Gyanchandani. She is presently staying in Jodhpur, and she came here just before the COVID started. She has been working abroad for the large time, and because of the COVID pandemic, she could not go back to her place of work. So I will ask her only to share the details. I'll not, steal her thunder. So here we go. Uh, Good evening, Meenuji. You are most welcome to my show, Learning from Life Experiences. It is a honor for me to have you here and enlighten our audience about what you are doing, your journey, and your experiences, especially during the last 1 year when everyone was undergoing a lot of trauma and tension, stress, and all those things. So let's can you tell our audience initially a little bit about you, about what you do, and Sure, sir. Good evening, sir. And I'm sure, sir, what you're saying, full of hurdles. Yes, past 1 year. I'm Meenu Kanchandani, yes. And today only I started my own talk show, which is known okay, as Wajood, एक कहानी. wow, So हम सबके अंदर एक कहानी होती है, सर. बिल्कुल, और शायद वही हमारी बहुत बड़ी हेल्प होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक टर्निंग पॉइंट होता है. एंड जैसे आपने कहा सर, ये पूरा 1 साल मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी लाइफ का. यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं लास्ट जनवरी 2020 में आई थी. और आई तो मैं एक फंक्शन के लिए थी. फिर हमारे यहाँ पे, एज I want to tell my viewers I'm from China basically. So don't get scared. मैं कोविड नहीं लाई थी. हाँ, लेकिन कोविड ने मुझे जरूर बहुत कुछ सिखा दिया. पास्ट 1 ईयर बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, आप कह सकते हैं कि मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर वर हियर. बट एक होता है कि पर्सनल फैमिली सपोर्ट सिस्टम, एक जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका एक जो रूटीन होता है जिस जगह पे, आप वहाँ पे नहीं होते तो बड़े से चेंजेस रहे सर. मैंने अपनी मदर के घर पे रह रही थी, फिर वहां से हम शिफ्ट होके एक किराए के घर पे गए. फिर अब मुझे मेरा इन लॉज का जो घर था वो पहले किसी को दिया हुआ था, खाली हुआ, तो हम वहां शिफ्ट हुए. तो सर इस पूरी जर्नी में जब मैंने 1 साल में 3 घर बदले सर, तो मैंने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में रहना सीखा सर. व्हाट आई कैन टेल यू कि मैंने एक कबर्ड में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अपने कपड़े थ्रश करते थे. और लिमिटेड सोर्सेज में किसी से डिमांड नहीं करते थे, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं थे. तो सर इस कोविड से मैं आपसे एक चीज कहूंगी सर कि जो पैंडेमिक आया ना सर, पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि जो सबके साथ एक साथ हो रहा है. बिल्कुल. तो सर इस एक साथ वाली सिचुएशन में हमने महसूस किया कि कोई गरीब कैसे महसूस करता होगा, जो एक कमरे में रहता है वो कैसे महसूस करता होगा. मैं सुनती थी 4-4 लोग, 5-5 लोग, बट सर मजा इस बात पे आया जब खुद रहे. तो लगा कि यार जिंदगी में रोना धोना बंद कर देना चाहिए अब हमें. तो सर जब कंप्लेन छूटी तो मैं टीएमपी से जुड़ गई सर, जो कि ब्रिगेडियर सर ने टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम करते हैं, तो हम उनसे जुड़ गए. और जब हम उनसे जुड़े तो सर उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, और मेरी जर्नी वहां से चालू होकर आज आपके सामने है कि मैंने आज ही अपना टॉक शो अनाउंस किया है. एंड सून आई विल बी डूइंग दैट विद यू आल्सो सर. This is amazing progress you have made in spite of all the difficult times which everyone was facing. Yes sir. 1 minute. Yes sir. Okay. So it was really very I can understand it was a very very tough and brave journey for you. एक साल में पेंडेमिक के अंदर में 3 घर बदलना अपने, जहाँ और विद लिविंग विद वेरियस मिनिमम सामान is actually very very difficult.
सर मैं किचन में बड़े लिमिटेड सोर्सेज में रही, 4 प्लेट, 4 चम्मच, 4 ग्लास, सर लिमिटेड सोर्सेज में, क्योंकि मैं दूसरे घर में जाके इतना ले नहीं सकती थी सर। बिल्कुल। सो इट वाज लाइक इट वाज सो अभी जो आपके हस्बैंड फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं आपका काम यहीं से ऑनलाइन? सर यहाँ से ऑनलाइन मैनेज करते हैं, क्योंकि अपना ऑफिस टेक्सटाइल से रिलेटेड है, सो इट इज लाइक वी आर एजेंट्स, सो हमें सैंपल्स आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो हम ऑनलाइन ही दिखाकर कस्टमर से बुकिंग ले सकते हैं। और मेरे हस्बैंड के एक और 2 और ब्रदर हैं, जिसमें से एक सर अक्टूबर तक तो यही था, फिर वो चाइना चले गए, उनको वीजा मिल गई, सो इट वाज अ गुड न्यूज फॉर अस सर। पहली बार ऐसा लगा किसी और की खुशी में खुश होना सीखा सर, कि एटलीस्ट चलो हम में से कोई तो जा रहा है घर वापस। तो सर ऐसा लगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ सर पिछले 3 साल से हॉस्पिटल में 2 साल हॉस्पिटल रही हैं, उसके बाद उनको ट्रैकोस्टोमी करा के हमारे को घर लाए हुए भी काफी टाइम हो चुका है। तो एक ऐसे पेशेंट के साथ रहना, वो भी एक हमारी जर्नी का एक पार्ट था, और कहीं ना कहीं एक हर चीज ने हमारी एक स्ट्रेंथ बढ़ाई है सर। पिछले 3 साल में मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ चीजों ने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाई, जैसे मेरे फादर की डेथ, फिर मेरी मदर इन लॉ का इस तरीके से हमारा हॉस्पिटल में जाना, उनका वो पूरा ट्रीटमेंट देखना, पेशेंट्स को देखना। तो सर एक जो ग्रेटिट्यूड होता है ना सर लाइफ के लिए, सुनने तक बहुत कुछ था, लेकिन सर बोलने के लिए नहीं था। बट जब लिमिटेड सोर्सेज में, राइट सर, जब हम लिमिटेड सोर्सेज में आए ना सर, तब लगा यार आपकी हालत एक नौकर की भी हो सकती है। आप रास्ते आप बैठ के बाहर की सफाइयां कर रहे हो रोड की, मतलब आप एक स्वीपिंग का भी काम कर रहे हो, और अचानक आप बाथरूम धो रहे हो, जो कि आपने कभी किए ही नहीं, मतलब इतने सालों में तो आपने मुड़ के देखा ही नहीं कि ये सब काम भी करने होते। एक रॉयल लाइफ मिली है सर अभी तक इन लॉज में, तो अच्छा ही रहा है सफर। बट उस अच्छे सफर की भी मुझे वैल्यू नहीं पता थी सर। इस 1 साल ने मुझे मेरे हर क्रिपिंग की, हर कंप्लेन की इतनी अच्छाइयां दिखा दी कि सर वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वही इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल है मेरे रोने के भी और मेरे हंसने के भी। तो सर सवाल आके मेरे सामने खड़ा हो गया कि मैं रो क्यों रही हूँ, और वहां से शुरुआत हुई थी वजूद की। In fact, I can relate to you because हमारा being in the army, we are used to moving at short notice, और जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाते हैं, इमीडिएटली घर नहीं मिलता है, तो हमको इनिशियली एक कमरे के अंदर रहना पड़ता है, मेस में या कोई गेस्ट रूम में रह रहे हैं, तो वो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, आप खाना वाना मेस से मिलते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते थे, हम चाहते थे कि हम तो आप एक ही कमरे में, एक कमरा और एक ड्राइंग 1 रूम सेट में मैनेज करना, क्या इतनी आते हैं, बाकी सारा सामान पैक करके रहता है। एंड स्पेशली सिमिलरली जब हम पीस स्टेशन या फील्ड में जाते हैं, जहाँ पे फैमिलीज नहीं होती, तो वहां पे भी सेम होता है कि उनको फिर छोटे घर में शिफ्ट करना पड़ता है, और आप तो अगेन आपका आधे से ज्यादा सामान पैक होके बक्सों में बंद रहता है, और मिनिमम बेरेस मिनिमम में रहने की आदत पड़ जाती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू वुड हैव गॉन थ्रू एंड हाउ यू वुड हैव मैनेज्ड थिंग्स। सर मैंने आप लोगों को बड़ा याद किया था, मिलिट्री वालों को सर, जब मैं देखती थी कि जब मेरे भी कोई थे इधर आर्मी में और जोधपुर में आए थे, तो मैं देखती थी कि थोड़े थोड़े दिनों में एक टेंशन हो रहता था कि बच्चों को अब वापस नए स्कूल में जाना है, तो जैसे यहाँ दोस्त बने, फिर कहीं और दोस्त बनाओ, फिर कहीं और दोस्त बनाओ। एक बच्चा यूज टू हो सकता है, क्योंकि वो बचपन से वो चीज देख रहा था। लेकिन जैसे मैंने अपनी डॉटर को यहाँ लेकर आई, तो ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी 1 साल, तो सर स्कूल ने भी सपोर्ट दिया चाइना से। फिर जब सेकंड सेमेस्टर आया एक ग्रेड का, अपने ये 8th ग्रेड का, तो उनका हाथ उठ गया कि हमारी फैकल्टी मेंबर्स कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आप गिने चुने 3-4 लोग बाहर हैं बस। तो सर ऐसा लगा सडनली, आप सोचे एक वीकेंड में, फ्राइडे को ये बात हुई है और हमको संडे तक एडमिशन कराना पड़ा है। तो 2 दिन में एक डिसीजन को लेना और फटाफट होना, सर मैंने देखा प्रोसेस हो रहे हैं। ये जो हम कहते हैं ना सर कि हम कर रहे हैं, करते नहीं है सर, प्रोसेस हो रहे हैं। डिफिकल्ट मेरे लिए नहीं था सर, डिफिकल्ट मेरे हस्बैंड के लिए है बिना ऑफिस जाए बैठना, डिफिकल्ट मेरी डॉटर के लिए है कि वो घर से पढ़ रही है पिछले 1.5 साल से। तो सर वो डिफिकल्टी मेरे पास तो है ही नहीं सर। अगर मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं, वेरी फ्रेंकली, एक औरत के हिसाब से भी मैं आपको बोलूंगी, हमारा जो क्राइटेरिया रहा ना, मैं एज अ हाउस मेकर बोल रही हूँ कि मेरे को घर संभालना है, मुझे अपने हस्बैंड और बच्चे को देखना था, या फैमिली को देखना था, या जो भी मेरे रूटीन के काम थे वो मेरे चल रहे थे सर, वो तो मैं एज इट इज ही कर रही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको हुआ है, और मैं उन्हीं से चिढ़ रही हूँ, मैं उन्हीं से रो रही हूँ कि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। तो इट वाज रॉन्ग सर।
अगर मैं आज अपना मैं आप लोगों से नहीं मिलती, मैं टीएमपी में नहीं आती, मैं टीटीओटी में नहीं आती, मैं अगर मेजर नीति से नहीं मिलती, तो मुझे कैसे पता पड़ता कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके बच्चों को तो कितना मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हम तो अभी बस थोड़े दिनों में, 1 साल में, 2 साल में यहाँ से चले जाएंगे। कई उसमें भी मतलब हमारे बच्चों को तो ये है कि एक तरह से उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। कहीं भी नई जगह जाके एडजस्ट करना, अडेप्ट करना अपने आप को, नए दोस्त बनाना, नए सिचुएशन में रहना, चाहे वो एक कमरे में रह रहे हो, बड़े घर में रह रहे हैं, तो छोटी चीज बड़ी चीज हर चीज का एक तरह से आदत पड़ जाती है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा बाद में उनको रियलाइज होता है व्हेन दे आउट आफ्टर फिनिशिंग देयर स्कूल एंड कॉलेज में, जहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो उनको उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे बड़ी एक एडवांटेज है, एक सबसे बड़ी एडवांटेज। तो आई एम श्योर तो वो आपके आपके डॉटर ने भी वो चीज 1 साल में काफी कुछ इससे इम्बाइब किया होगा, अपने अंदर सीखा होगा। राइट सर, राइट सर। एंड दूसरी चीज सर एक वो और जितना है, मुझे अंडरस्टैंड करती है ना, मैं भी कई बार फेल हो जाती हूँ सर। आज मुझे वो जितना अंडरस्टैंड करती है, वी बिकेम अ फ्रेंड सर। मतलब आप सोचिए कि जिस बैकग्राउंड से, हम ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से, जहाँ पे वुमेन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, जहाँ पे मतलब बच्चों को सिर्फ मारा जाता है या चिल्लाया जाता था, वहां पर एक माँ का अपनी बेटी से दोस्ती करना मेरे लिए बड़ा चैलेंज रहा। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है सर। एक पेरेंटिंग सर होती है, और पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आई एम नॉट ओनली अ मदर बट आई एम योर फ्रेंड टू। बिल्कुल। ये जो वेलकमिंग नेचर होता है एक फ्रेंड का, जैसे वो बचपन में होते थे, घर आते थे, मम्मा मुझसे ये गंदा हो गया, मम्मा मैंने शॉर्ट्स में सुसु कर दिया, तो सर ऐसा होता था कि हम बोलते थे इट्स ओके। सर जब बड़े हुए तो हमने इट्स ओके नहीं बोला कभी। तो अब वो चीजें कितनी मायने रखती है सर एक बच्चे के लिए, हमारा उनको वेलकम करना। Not only that, एक और चीज मैंने रियलाइज करी कि if you don't support your children, they also undergo a tremendous amount of mental stress and peer pressure. That is why जो हम फिर हम बोलते हैं कि आज की जनरेशन मेंटली वीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। एंड वो भी एक आपने रियलाइज करा होगा कि रीजन होगा। तो बिनू, तो कैन यू हमारे ऑडियंस को ये बताएंगी, यहाँ जब आए थे चाइना में आप कितने साल से रह रहे हैं, और वहाँ एग्जैक्टली किस टाइप का वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह ओके। 16 साल वहाँ रहकर 1 साल इंडिया में रहना सर बहुत डिफिकल्ट है इंडिया की लाइफ। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यहाँ पर लोगों को अपने काम करने में ही प्रॉब्लम है। अगर एक मेड को बोला जाए तो उसको अपने काम से प्रॉब्लम है, वो जी चुराएगी, वो उसको करना नहीं है बहुत चीजें, तो वो ऐसे बोल के झूठ बोलेगी, बहाने बनाएगी। तो सर जब मैंने ये सब चीजें देखी ना सर, जब मैं आई तो मैंने उनको सिंपल बोला, मुझे तुम्हारी छुट्टी से प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम्हारी बीमारी से प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चों को लेकर छुट्टी करने से भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है कि मुझे झूठ बोल के मत जाना, और जो भी बात हो सीधी सीधी बोल देना। बिल्कुल। और सैलरी जो तुम मांगोगे वो मिलेगी, ना कि जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारा अकॉर्डिंग पैसा दूंगी, लेकिन मुझे काम और साफ चाहिए और झूठ नहीं चाहिए। तो सर वो जो चीज थी ना सर, यहाँ पे सेटअप करना उस माइंडसेट को, जो कि चाइना में, क्योंकि हर कोई अपने काम से वफादार है सर। बिल्कुल। चाइना की लेबर है ना, इसलिए इतनी मानी जाती, क्योंकि वो अपने काम से, अपने देश से और अपने लोगों से वफादार। ये लोग फैमिली में, इनके बहुत डिस्प्यूट्स हैं, क्वारल्स चलते रहते हैं, दे आर नॉट वेरी क्लीन पीपल व्हेन दे आर इन होम, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री दे आर टोटली ऑपोजिट, टोटली। So this is a difference what I feel here. But sir जब मैंने देखा था कि जो लड़का मेरे यहाँ काम कर रहा था वो बिल्कुल गंदा रहता था, आज की डेट में वो सबसे ज्यादा टिप टॉप होके आता है। और सर उसके ऊपर से जितने भी कर्जे थे ना सर, वो मैंने उसके धीरे धीरे बंद करा दिए कि तेरे को कर्जा नहीं लेना है। सर डेप्थ में रहते हैं ये लोग सर, डेप्थ में रहते हैं तो चोरी भी करेंगे, तो 10 और काम ढूंढेंगे, तो क्या होगा कि कोई एक काम पे आपका फोकस नहीं रहेगा, तो आप अपने कामों को खराब करते हैं सर खुद ही। एंड ये हमने टीएमपी में भी सीखा है कि अगर मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ या मैं कुछ ज्यादा ही काम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ले लेता हूँ, तो वो हम पूरा नहीं जस्टिस कर सकते सर। सो जो जब आप बारह, आपने कहा 16 साल इन चाइना, तो वे आप कहाँ चाइना में कहाँ रह रहे थे?
सर मैं शंघाई से पास में, मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ पे G20 समिट हुआ था होंगजो में, ओके हम जस्ट उससे 1 घंटा दूर हैं। द नेम ऑफ सिटी इज खजाओ, और ये है टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानी जाती है वहाँ पर। एंड 16 years हमारा उसके साथ साथ रहा है, हमने उससे जंगल से मंगल होते हुए देखा है सर। ओके इट्स अ गुड फील सर, घर लगता है सर। तो सर जो सिक्योरिटी है, हाँ सिक्योरिटी है माहौल और में सिक्योरिटी है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। हर कोई मेड है तो बहुत वफादार है सर, हमें चिंता करनी नहीं पड़ती किसी चीज की वहां पर। हम अपने बच्चे को टैक्सी में या कहीं पे भी भेज देते हैं अकेले रोडों पे, तो हमारे को, क्योंकि वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम भी इतना सेफ है कि हमारे बच्चे एक्सीडेंट के उसमें नहीं आएंगे, पता है केसेस में। तो इसीलिए हम बहुत फ्री माइंड से घूमते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। जबकि वाइस वर्सा यहाँ पे बहुत चीजें हमें अपने आप को बहुत बोल्ड बनाना पड़ता है कि अगर बिल्कुल हमने बच्चों के साथ ये सब करना है तो। और कुछ एप्स आ गए हैं सर, फ्री तो अपन सब हो चुके हैं क्योंकि एप्स है, ये है वो है, अपन कनेक्टेड रह सकते हैं, सिक्योरिटी है, बट एक डर है जो कि वहां नहीं देखा सर। एक डर है, सेकेंडली एक माइंडसेट भी जो है, जो माइंडसेट हम लोगों का अभी भी चेंज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से यहाँ नहीं, हाँ हाँ वो एक चीज, अगर वो माइंडसेट चेंज होगा तो दैट विल मेक मोर डिफरेंस देन एनी अदर थिंग। जितना भी डेवलपमेंट हो जाए, जी कितना सर, भी प्रोग्रेस हो जाए, वो चीज वहां पे है। तो तो सर जो जो अगर हम कंपैरिजन करने के लिए बोलें कि जो आपने 16 साल चाइना में रहे, आपने वहाँ पे मतलब इट वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो यू मस्ट हैव फाउंड सम वेरी गुड थिंग्स आल्सो। कहने को तो हम लोग मतलब एज अ नेशन वी से कि वी आर राइवल्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड चाइना, बिकॉज दोनों इकोनॉमिक पावर बनना, दोनों एशियन में अपनी सुपरमेसी स्टेब्लिश करना चाहते हैं। बॉर्डर इश्यूज एक सेपरेट इशू है, अदरवाइज एज पीपल एज ए वर्किंग सिस्टम, क्या ऐसी क्या चीजें हैं जो जो अगर हम अपने देश में लाएं, विच विल हेल्प अस टू progress in a better way and will help us to improve as people also. सर सबसे बड़ी बात है सर, हर कोई अपना काम करता है सर वहाँ पे। मैं अपना काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ सर। जैसे मैं फैक्ट्री जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, कभी भी अगर हम अर्ली मॉर्निंग चले गए, तो अगर वो बॉस वहां आ गया पहले, तो वो झाड़ू लगाएगा सर। अच्छा, वो ये नहीं बोलेगा कि ये तो काम वर्कर का है, तो वो तो आया नहीं है, मैं क्यों करूँ। बिल्कुल वो अपनी डेस्क क्लीन करता है। बहुत बड़ी चीज फिर है वो ये। कभी भी अपनी हाँ सर, वो अपने ऑफिस के स्टाफ को कभी आवाज देके सेक्रेटरी को नहीं बोलेगा कि इनके लिए चाय कॉफी लाओ। वो हमेशा बोलता है कि आप ग्रीन टी लोगे कि क्या लोगे, और वो खुद उठ के बनाता है। और सर उनके लिए जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा वो पोर्शन ज्यादा रहा है वहाँ पे। एंड मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बिजनेस में भी उन्होंने ना डाउन टू अर्थ रहे हैं सर। ओके, मतलब इक्वालिटी इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई हैव सीन देयर सर। तो मेरे ख्याल से अगर अमेजिंग थिंग। और अगर इंडिया में ये बात आ जाए ना सर हाँ कि मुझे किसी और का खाना नहीं है, मुझे अपना काम खुद करना है, और मैं जितना भी कर सकता हूँ मुझे मतलब सिंसियरिटी ट्रू के रहना साथ, है। बिल्कुल वफादारी, वफादारी, हाँ ईमानदारी और वफादारी, दो चीजें जो हम बोलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक अभी और सर चीज, क्या होता है सर, थोड़ी सेल्फिश है यहाँ पर। जैसे हाँ वहां पर मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो प्लम्बर कम इलेक्ट्रिशियन कम जो भी आप उसको समझो सर, सारे काम वही कर लेता है, घर के छोटे मोटे सब वही करता है सर। आप बिलीव करोगे, मेरे को आज 1 साल हो गया, मैं तो यहाँ आ गई। वो रोज कुछ ना कुछ ठीक करने ही आता रहता था, पर उसने मुझसे 1 साल में कभी अपने पैसे नहीं लिए, और मैं उसे फोन कर करके ये कहती रहती थी कि भाई पैसे तो लेके जा। तो सर वो क्या कहता था, हंस के बोलता था, आप कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही तो है, ले लूंगा। हाँ तो सर हंस के निकल जाता था सर। वो पता है उसके पास क्या था सर, वो सामान छोटा सा ना, खच्चर वाली गाड़ियां होती हाँ थी, हाँ हाँ जिसमें ऐसे छोटा सा पीछे वो होता है जिसमें आप सामान रखते हैं और छोटी छोटी चीज ऐसे डिस्टेंस पे जाते हैं सर। ऐसे खच्चर वाली गाड़ियों में अपने बच्चों को वो लोग स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर अपने काम के सामान लेके निकल जाते हैं, फिर सर घूमने भी दूर दूर उस पर निकल जाते हैं। और इतनी हंसी उनकी जो दिखती है ना, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गरीब है या हम कम है किसी से। वो आता है ऐसे है बिल्कुल जैसे वो राजा है। बिल्कुल, वो चीज है। और दूसरी एक और चीज आई थिंक है कि
अभी हम सब बोलते हैं कि हमारे देश में करप्शन है, बहुत है, लोग रूल्स नहीं फॉलो करते, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डूइंग इट योरसेल्फ, तब हम सारी चीजें भूल जाते हैं। भूल जाते हैं सर। दूसरों पर की करप्शन गलतियां है, निकालने। हाँ करप्शन सब जगह है सर, पर बिल्कुल। करप्शन वो लोगों के पास पता है किस चीज का है, कि दूसरे को लूटो ना, अपने देश को क्यों लूटना। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ उल्टा, हमारे यहाँ वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाँ अगर एक वो चीज अगर चेंज हो जाए, आई थिंक उससे इट विल मेक अ डिफरेंस इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर लाइफ। हाँ। राइट सर, राइट सर। तो एक और मैं मीनू आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने अभी आप अपना ये पॉडकास्ट और चैनल स्टार्ट कर रही हैं वजूद, सो उसके पीछे आपके क्या इंस्पिरेशन क्या था? सर सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये था कि जो मुझे नहीं दिखा वो ब्रिगेडियर सुशील सर को दिखा सर। जब मैं उनसे बात करती थी वो मुझे कहते थे कि तू बड़ी फिलोसॉफिकल है, तू मुझे दूसरी दुनिया में ले जाती है। तो जब मुझे आपसे बात करनी होती है ना, वो मुझे बोलते थे कि आपसे बात करने के लिए ना मुझे एक अलग टाइम चाहिए, एंड इट इज ही यूज्ड टू कॉल दैट टाइम पैशन आवर। तो उन्हें बड़ा मजा आता था मेरे साथ बात करके, और मैं सोचती थी कि उन्हें क्या मजा आ रहा है, मैं तो रोए जा रही हूँ अपनी बातों को लेके। तो सर यहाँ से इंस्पिरेशन चालू हुई कि आप ही करोगे, और उन्होंने जो मुझे पुश दिया लोगों से मिलने का। बेसिकली सर अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, तो ये जो हमारा माइंड है वो एक बॉक्स की तरह है, अगर मैंने उसका लिड नहीं खोला तो आप उसमें कुछ नहीं डाल पाओगे। इट इज एन एम्प्टी बॉक्स, एक टाइम के बाद भारी लगता है, घर में क्यों पड़ा है, उठा के फेंक दो। वैसे ही हमारा दिमाग भी है जो हमें यही कहता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो तुम जिंदगी जी क्यों रहे हो। यही खाना, वही बच्चे को संभालना, वही पति की बातें बोलना और सोचना, और वही ससुराल के बारे में रोना, या अपने मायके वालों के लिए रोना। सर बेसिक एक होम मेकर जो औरत होती है ना, वो हमारे इंडिया में जो कि इतनी है, वो यही करती है सर। ज्यादातर मोस्टली लोग मैं ये यही। कहूंगी सर, ज्यादातर लोग सर यही करते बिल्कुल। हैं सर। और खासकर और जो सर हम एक दूसरे में कमियां बड़ी निकालते हैं सर, हम वो तो इंडियन हमारा क्रैब है। एक तो टैलेंट है। हम किसी को चलने नहीं दे सकते, और दूसरा हमको एक कमी अपनी मालूम पड़ती तो हम 10 दूसरे की सुना देते हैं सर। वो ऐड आता ना रेन का, उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है? वो वो मेंटालिटी सही, है। सही बात बोली हाँ, सर। सही बात है, आप सही बोल रहे हैं कि हमारी मेंटालिटी बहुत जगह पे झलकती है, जिसको लेके बाहर की दुनिया बड़ा हंसती है सर। बिल्कुल। कि योगा हमने तुम्हारा अडॉप्ट कर लिया, पेरेंटिंग का तरीका जो तुम लोगों का है वो अब अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है, कि अब अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, वो अब बच्चों को 18 इयर्स तक और उसके बाद भी साथ रखना चाहते हैं। ये चीज सर अभी अमेरिका में रिन्यूड हो रही है सर। हमने अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिन्यूड पेरेंटिंग चल रहा है, कि वो इंडियन से सीखना चाहते हैं कि कैसे सेविंग्स करते हैं, कैसे आप बच्चों को बड़ा करके अपने साथ कैसे रख सकते हो इतने सालों तक। तो मेरे लिए सर बहुत यही सारी एक्सपीरियंसेस जो मैंने सुने देखे, और जो सुशील सर ने मुझे जिस दुनिया से मिलाया, मुझे लगा नथिंग इज इम्पॉसिबल सर, बिल्कुल। देयर इज आई एम पॉसिबल इन इट। एब्सोल्युटली। आई एम पॉसिबल। एब्सोल्युटली, यस। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। सो अगर हम कहें कि बाहर अगर घर से बाहर निकलते तो लगता है कि कोविड खत्म हो चुका है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज मैं बाहर निकला ऑलमोस्ट अबाउट 15 दिन के बाद में, तो मेरे को जाना था जी पास में। सर। बाहर निकला तो लगता है कि लोग ऐसे घूम रहे हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक से भी ज्यादा ट्रैफिक है, केयरलेसली अराउंड से, कि जैसे कुछ नहीं है। और एक तरह राइट सर। से जब और साथ ही साथ न्यूज में आ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों जी को सर। कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, दे आर अगेन थिंग्स। सो जी तो सर। उस चीज को देखते हुए कि आपके यहाँ जहाँ जोधपुर में आप, वहां पे क्या हालत है? जी, वहां के लोगों का भी वो भी इसी तरह से ही घूम रहे हैं, या वहां पे थोड़ा सा दे आर टेकिंग? ये लोग तो पिछले 6 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं कि कोविड है ही नहीं। हाँ जब भी हम निकलते ना बोलते किसकी बात कर रहे हो, कौन कोविड, हमें मास्क पहनना है क्योंकि हमें फाइन लग जाएगा, हाँ। हमें प्रिकॉशन रखना है, किसी को आने नहीं देना बिना मास्क के क्योंकि हमें फाइन लग जाएगा सर। सर जिनको पैसों की परवाह ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत मास्क लगा के घूमते हैं सर। बाकी हर जगह से सर यही न्यूज जो आप बोल रहे हैं, इंडिया को बड़ी बेपरवाही, लापरवाही बोला जाता है एक्चुअली। बिल्कुल। बेपरवाही एब्सोल्युटली। तो बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द होता है सर, लेकिन जो लापरवाही है ना सर, हमारे इंडिया को घेर चुकी है,
जिसको ये लगता है कि एक टर्न के बाद हमने तो सबको हरा दिया। सर मोदी के बोलने, आप मोदी के सपोर्ट में खड़े हैं, समझा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हमने तो भाई उसने बीमारी को हरा दिया, तो आप हारे नहीं है अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हम पूरा वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, हमने अभी तक अपने जो बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम का उतना ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे हमारे जोधपुर में तो सर सारी प्रॉब्लम की एक ही दवा है, मिर्ची बड़ा खा के आ जाओ। सीरियसली आई एम टेलिंग यू सर, बुखार हो गया मिर्ची बड़ा खा लो चौधरी जी का। तो ये भी एक तरह से कि बहुत बहुत क्या कहते हैं कि वही कि हमारा माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। उसमें जो आपने एक अपना लिए रास्ता चुना है कि जो ग्रेटिट्यूड एक चीज है कि अब हमें दूसरों के तरफ वी शुड बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव एंड नॉट वरी अबाउट वी डू नॉट हैव। क्योंकि हमारा आई थिंक हमारा थॉट प्रोसेस है कि जो नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं, लेकिन जो है उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाट है में और नहीं है में एक ही डिफरेंस मैं आपको बताऊं सर, सिर्फ हमारी सोच है। बिल्कुल, क्योंकि है भी उन्हीं लोगों का है और नहीं भी उन्हीं लोगों से है। बिल्कुल, तो दो चीजें एक जने से तो नहीं हो सकती। तो एब्सोल्युटली। यानी हमारी सोच कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है सर। सो अभी अब आपने आपने क्या अपना जो ये स्टार्ट किया, तो किस तरह से आपने प्लान किया, क्या आप क्या उसको आगे किस तरह से आप प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे आप बनाने का सोच रहे हैं? सर अभी बेसिक मैंने अभी कुछ क्वेश्चनर्स बनाए हैं और मैं अपने कुछ टीम मेंबर्स जिनके साथ मैं कुछ कोर्स करती हूँ, जो अटेंड करती हूँ सेशंस वगैरह, तो उनको देने की सोचा है सर। और जब वो लोग मुझे उसका रिप्लाई ऑडियो के थ्रू देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो रिटर्न में मुझे कुछ दे, और मैं उसे अपने शब्दों में डालना चाहती हूँ सर। क्योंकि यहीं पे हमारी जो शुरुआत हुई है डीप थिंकिंग से, तो वो मेरे अंदर से कैसी निकलती है आपके बोले हुए किसी शब्द पे, वो डिपेंड करता है सर कि मुझे अपने अंदर से सब निकालना है इस वक्त। तो मैंने यही सोचा कि मैं सबको देकर और पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, और ब्लॉगिंग के बाद मैं अपने टॉक शोज करूंगी। और उसके मीडियम सर वही सेम होते हैं सर, स्पॉटिफाई होता है और पॉडकास्ट होता है सर। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वीडियो पे आने पे थोड़ा टाइम लगता है सर, तो मैं भी थोड़ी हेजिटेट हूँ अभी तक, बट आपने मुझे आज बड़ा कॉन्फिडेंट किया है, मैं कह सकती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ ओके। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आल्सो, यस, नर्वस टू एंड एक्साइटेड टू। So I can तो सर, understand because जब मैंने ये TTOT 4 किया था, तो I was also in the same situation as you are today, and only thing was यस कि सर, करके देखते हैं, जब तक कोशिश लगे हाँ नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा। एंड हमारे साथ में हमारे टीम मेंबर्स एंड एवरीबडी इज हियर टू टेल यू क्या ठीक है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड लर्निंग भी आई थिंक इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग। Every day, every second, we are learning something new. So that is, I think, a very important which we need to remember. सर So मेंटोर का होना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल, जो कि हाँ, आप समझते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं इस हाँ, वक्त, और टीममेट्स, बडीज, और एनवायरनमेंट जो ऑफ लर्निंग जो है सर, वो भी बड़ा ब्यूटीफुल मिला है, जिसमें सब एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं सर साथ में। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है किसी एक इंसान को एक ट्रेनर कोच बनने के लिए, कहीं पे भी पहुंचने के लिए आपके पास एक टीम का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इट इज नॉट ओनली फॉर पीपल, आपका खुद का वर्क, आपकी खुद की एनर्जी, एफर्ट, आपका मॉनेटरी बैकग्राउंड, सब कुछ डिपेंड करता है उस पे, बिल्कुल, और आपके सराउंडिंग में आपके लोग कैसे हैं। और सर सबसे बड़ी बात मैंने मार्केटिंग में जो सीखी थी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई कोई भी नहीं करेगा। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करेगा। अगर मुझे कस्टमर ढूंढने हैं तो मैं वही कस्टमर ढूंढूं जो उस प्रोडक्ट की कीमत जानते हैं, हाँ, भेड़ चाल वाले लोग नहीं चाहिए सर। absolutely, बिल्कुल। So thank you, Minu. It was a very good interaction, and you brought out a lot of important things. And I think सबसे बड़ी learning मेरे लिए है कि gratitude is one thing which we have to imbibe in our life.
एंड एक वो आ जाएगी और थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो वी कैन मेक ए डिफरेंस टू आवरसेल्फ, आवर लाइफ, आवर फैमिली Yes, sir. एंड सराउंडिंग। तो True, sir. आपका ये तो है इमीडिएट प्लान अगले 4-5 महीने का। तो उसके बाद में जब जब सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी तो क्या उसके बाद में कि आप वापस फिर चाइना जाने का है कि आप यहीं कंटिन्यू करेंगे? नहीं सर, मैं वापस जाऊंगी सर। मैंने यहाँ पे एक भी दिन रहने के लिए नहीं रही हूँ सर। मेरे को इतना पता है कि जहाँ पे आपके पास काम होता है आप वहीं जाते हैं। एंड डेफिनेटली सर, अगर मॉनेटरी वाइज आप पूछें तो बिजनेस वहीं पे ही है और बहुत अच्छा बिजनेस है। क्योंकि चाइना के कुछ रूल्स और ऐसे हैं, इतने इजी है ना सर। जिससे इससे पहले हमारे हस्बैंड कोरिया में भी थे और मैं 2.5 साल कोरिया में भी रही हूँ, साउथ कोरिया, सोल। तो सर जो काम करने का स्टाइल रहा है ना कोरिया चाइना का, बड़ा इजी रहा है सर। आप इंडिया में इतनी इजीली एक बिजनेस नहीं चला सकते। आपके पास लॉट ऑफ फ्लॉज है यहाँ पे, लॉट ऑफ फ्लॉज, कस्टम्स के भी, इसके भी, उसके भी। तो एक इंसान को जब यहाँ काम करने या निवेश करना होता है ना सर, पैसा, तो वो सालों लगा देता है सर सोचने में। वो पता है कब आएगा? 50 साल की उम्र के बाद आने की बात करता है। कोई भी 50 साल से पहले आने की बात नहीं करता है, जिसको सेटल होना हो सर। और आप देख लें, जो नहीं सेटल होना चाहते वो अपना बाहर एंजॉय कर रहे हैं सर। अच्छी रिटायर्ड लाइफ भी है और अच्छी ब्रिंगिंग अप भी चल रही है बच्चों की। और ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ भी अकेले भी हैं, लेकिन बहुत एंजॉय करते हैं वहां पे सर। जो मैंने आपको कहा ना सर, वहां पे जैसे अमेरिका है सर, मेरे कोई रहते हैं वहां पर, तो बड़े लिमिटेड सोर्सेज में रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि आप तो काम सारा अपने हाथ से ही करते हैं, तो गंदगी भी उतनी नहीं फैलाते हैं, सच्ची बात है। तो हमें जब हमारे ऊपर कुछ आता है ना, तो हम बड़े ऑटोमेटिकली सब सिस्टमेटिक ठीक हो हो जाते जाता हैं हर चीज में। जी है। सर। ये चीज तो हमने क्या भी है यहाँ सीखी। ये चीज हमने भी सीखी कि जब जब इनिशियल लॉकडाउन हुआ तो हमको सबको मेड वगैरह सबको बंद आने से मना कर दिया कि भाई घर में रहो, सेफ रहो, तो घर से बाहर निकलते नहीं थे। अच्छा, और सारा काम जी खुद सर। करते थे। तो हमने जितने फैमिली मेंबर्स थे, मेरी वाइफ, मैं, मेरे डॉटर, हमने आपस में डिवाइड कर रखा था, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, और हम करते थे। एंड जी ऐसा सर। नहीं हुआ कि काम नहीं हो सकता, लेकिन वो ये कि आदत एक बार पड़ जाती है तो फिर वो लगता है कि कैसे होगा। एंड राइट सर, राइट। so I think that again that is also a very big lesson for all of us. Yeah. नहीं नहीं सर, बहुत जरूरी है सर। तो और आपका सर, आपका मैं पार्टिंग आपको, मैसेज, आपका पार्टिंग मैसेज क्या होगा हमारे ऑडियंस के लिए फॉर टू 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 रिमेन हैप्पी एंड टू बी कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव? सर, फर्स्ट टू बिलीव योर सेल्फ, एंड सेकेंड आई वॉन्ट टू से कि कभी मत बोलना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये सर मुझे मिला, मैं आप पास ऑन कर रही हूँ, बिकॉज एज स्माइल इज कंटेजियस, सो पॉजिटिविटी टू इज कंटेजियस सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, Thank you, थैंक यू Minu. सो मच सर। Thank you आप so much for बहुत ही अच्छा coming on our क्वेश्चन show, कर रहे and थे। it was a very, very interesting and very, I would say, enlightening for both of us. And I wish you all the very best. थैंक यू सो मच I सर। hope to be a part of your journey to help डेफिनेटली achieving सर। your goal. And also, we wish you all the very best to you, your husband, and your family, your daughter, so that you are able to get back to where you want to do and achieve what you want to achieve. Thank you, Minu.